नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का टॉपिक नंबर तीसरा है, पृथ्वी की गतियाँ। इससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक किस प्रकार काम करता है और कैसे काम ये नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वैसे पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। गति है दो प्रकार की, ठीक है। एक है घूर्णन, पहली है घूर्णन गति है और दूसरी है परिक्रमण। तो इनको समझने के लिए, जो गति है इनको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, ये वाला, ये घूर्णन गति है, रोटेशन है। ये पृथ्वी अपने ही जगह घूमती है और अपने ही अक्ष पर घूमती है। अक्ष ये इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ही जो काल्पनिक एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये इसका अक्ष है। ये अक्ष पर ही घूमती है। अब घूर्णन गति को जैसे डिफाइन हम करते हैं, तो घूर्णन गति, इसके बारे में बिंदु लिखते हैं। पहला है कि इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं क्योंकि ये गति पृथ्वी एक पूरी करने में 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन गति पूरा करती है। और इससे दिन रात बनते हैं। अगर घूर्णन गति ना हो, इसके ये घूर्णन गति ही नहीं हो, तो उसे क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन गति ना हो तो जीवन संभव नहीं है। इसके लिए हमें एक चित्र और है, कहाँ गया, ये है। इस चित्र में हम जैसे हम देखें, अगर घूर्णन गति ना हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। और यहाँ से एक लाइन, काल्पनिक लाइन है, इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो रात, नहीं सॉरी, जो दिन वो रात को पालन करने वाली काल्पनिक रेखा होती है, इस तरह होता है, जिसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य हमेशा एक भाग में चमकेगा, और ये भाग चमकेगा तो ये हमेशा क्या होगा, गर्म होगा। और यहाँ सूर्य की रोशनी पहुंचेगी नहीं, ये दूर का भाग होगा, तो यहाँ हमेशा ठंडी होगी या शीत होगी, ठीक है। तो जीवन इस कारण यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भाग हमेशा गर्म रहेगा और एक भाग हमेशा ठंडा रहेगा। इससे इस कारण ये जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो इसका ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। चलो अब प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो मैंने आपको बताया था, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 7.5 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और वो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जिसे कक्षीय समतल कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कक्षीय समतल क्या होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। अब पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत कौन है। पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है सूर्य। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखना। पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, सूर्य। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, आप समझ गए हैं, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और आधे भाग पर दिन होता है। जो दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। और जब इन दिन और रात को विभाजित करने वाली इस वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, या मिलाने वाली रेखा को प्रदीप्त रेखा कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, और इस काल को दैनिक गति कहते हैं, या पृथ्वी का दिन भी कहते हैं। तो इस बिंदु को आप अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। और जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये पृथ्वी का घूर्णन करती है, और ये अक्ष का झुकाव और अक्षीय समतल, जो ये काल्पनिक रेखा है, ये कक्षीय समतल रेखा है। और ये उत्तरी ध्रुव है,
और ये दक्षिण ध्रुव है। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहते हैं। और जब अक्षीय समतल और 90 डिग्री कोण को जब मिलाते हैं तो 67.5 डिग्री कोण बनता है। आज जैसे मैंने आपको प्रदीप व्रत के बारे में भी उधर बताया था डायग्राम के अंदर, और मैं यहाँ भी फिर बताने का प्रयास करूंगा। ये जैसे सूर्य है, तो आप ध्यान लगा के समझिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी एक गोलाकार, जब यहाँ की रोशनी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो आधा भाग ही चमकेगा, या आधे भाग पर ही ऊर्जा पहुंचेगी, या आधे भाग पर ही प्रकाश पहुंचेगा, आधे भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो इस कारण आधे भाग पर पृथ्वी में रात रहती है और आधे भाग में दिन रहता है। उस आधे भाग वाले, जैसे दिन और रात को मिलाने वाले इस व्रत को प्रदीप्त व्रत कहते हैं। ये जो व्रत है इसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, और इसे अगर ये ना घूमे तो जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। अब दूसरी है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग से हमेशा दिन होगा पृथ्वी के भाग में, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर घूर्णन गति ना हो तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है और फिर मैं दोबारा समझा दूंगा लास्ट में। और अभी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे। अब है पृथ्वी की दूसरी गति, ये है परिक्रमण, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति, ये पृथ्वी की दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है और इसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक कक्ष है और उसमें ये गति होती है, इस कारण इसको परिक्रमण गति कहते हैं। और मैं बताऊंगा परिक्रमण गति कैसे होती है। और ये परिक्रमण गति 365 दिन की, 65 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी। और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। सामान्य सुविधा अनुसार 365 दिन मानते हैं, जो अतिरिक्त 6 घंटे होते हैं वो सामान्य रूप से हम नहीं जोड़ते। सीधी सी बात है कि हाँ भाई कितने साल कितने दिन का होगा, तो सर 365 दिन, तो उसमें वो नहीं जोड़ते। और 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 25 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा और पता लगे कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ लीप वर्ष ये सिस्टम क्या होता है। जैसे सामान्यतः अपने सुविधा अनुसार हम एक साल को 365 दिन में मानते हैं, ठीक है। और वाजिब होता है 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। तो हमें 6 घंटों को ना तो गिनते हैं ना जोड़ पाते हैं। जब 6 गुणा हम 4 करते हैं तो ये 24 आता है, और 24 घंटे का एक क्या होता है, दिन होता है। और जब ये 4 हो जाते हैं मतलब 4 साल, 6 घंटे 4 साल में ऐड करते हैं, 24 दिन एक अतिरिक्त दिन हो जाता है। और हर चौथे साल ये 365 से 366 दिन का वर्ष हो जाता है, 366 दिन का वर्ष हो जाता है, ठीक है। और जब 366 दिन का ये वर्ष हो जाता है तो इस वर्ष को हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष का सीधा सा अर्थ है कि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, ठीक है। ये एक दिन अतिरिक्त कहाँ से आया, जो 6 घंटे पीछे बचते हैं वो 4 साल में 6 गुना 6 गुना 6 गुना 4 करते हैं तो 24 दिन हो जाते हैं, ठीक है। या 6 गुना 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस करते हैं तो ये 24 दिन हो जाते हैं। और 24 घंटे हो जाते हैं, सॉरी मैं दिन बता रहा हूँ आपको, 24 घंटे हो जाते हैं। और ये प्लस करके हम 24 घंटे को एक दिन में ऐड कर लेते हैं और ये एक दिन ही 365 से 366 दिन हो जाता है, इसलिए इसको डी प्लस कहते हैं। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति कैसी है, तो परिक्रमण गति जैसे मैं आपको बता दूं, परिक्रमण गति, परिक्रमण
गति। देखो परिक्रमण का सीधा सामान्य अर्थ ये सूर्य, इसको मैं सूर्य मानता हूँ, अभी मान लो, और ये पृथ्वी, ठीक है। जब पृथ्वी, ये कक्ष है, कक्षा है जो पृथ्वी सूर्य की चारों चक्कर लगाने वाली होती है, काल्पनिक कक्षा होती है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे हमें परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा या परिक्रमा, परिक्रमा। इस गति को, जो ये गति है जी ये वाली, इस गति को परिक्रमा या परिक्रमण गति कहते हैं पृथ्वी की। तो ये परिक्रमण गति के अंदर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और घूर्णन गति में पृथ्वी अपने ही अक्ष पर खड़ी रहकर अपनी ही जगह घूमती है, तो सीधे सा फंडा। तो इसको हम कहेंगे ये वार्षिक गति। वार्षिक गति कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें 365 दिन और 6 घंटे में ये चक्कर पूरा होता है परिक्रमण, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि 365 6 घंटे में एक साल पूरा होता है। दूसरा, इससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होती है। क्या होती है, ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन सर कैसे होती है, देखो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऋतु परिवर्तन, ये सूर्य है और ये पृथ्वी। जब पृथ्वी यहाँ आएगी, पृथ्वी माना कि यहाँ है, तो ये चारों ओर चक्कर लगाती है, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, ठीक है। जैसे इस चित्र में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चित्र है, आप चित्र, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, क्या हो गया, ये है। जब मैं यहाँ इस डायग्राम बता देता हूँ, ये सूर्य है। अब जैसे मैं परिक्रमण गति आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की 4 अवस्था होती है, जैसे हम ऋतु कहते हैं। सामान्य क्यों पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। और जैसे ही हम 21 मार्च को माने, तो पृथ्वी का एक भाग पूरा सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है, दूसरा पूरा नहीं करता, तो आधा भाग सूर्य से, ये स्थिति है, इसको विषुव कहते हैं। विषुव में क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर समान मात्रा में बनते हैं, इस कारण इसको विषुव कहते हैं। और ये होता है 21 मार्च को। और उत्तरी ध्रुव में उसमें वसंत ऋतु होती है और दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु है। जैसे ये 21 मार्च से 21 जून को उत्तरायण होता, सूर्य उत्तरायण होगा, तो उत्तरी भाग है जो पृथ्वी का, पृथ्वी के जैसे 2 भाग है, आप ये समझो, ये उत्तरी, ये दक्षिण। जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर आएगा, तो 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर आता है, तो इस स्थिति को उत्तरायणांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य यहाँ चमकेगा, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के विपरीत यहाँ शीत ऋतु होगी। और जैसे ही सूर्य 21 जून से 23 सितंबर के ऊपर आएगा, तो ये फिर विषुव की स्थिति बनेगा। उस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर 12 घंटा और 12 घंटा रात समान मात्रा में पड़ेगी। और जैसे ही 23 सितंबर से आगे हम 22 दिसंबर को जाते हैं, तो सूर्य वापस यहाँ से मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, और मकर रेखा पर लंबवत होते ही मकर रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, और उत्तरी भाग है जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ शीत ऋतु पड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा, वहाँ दक्षिण ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और इसको 22 दिसंबर को कहते हैं दक्षिणी अयनांत। ये आप समझ गए होंगे। अब जैसे मैं आपके सामने ये पृथ्वी की रोटेशन है, ठीक है, मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। ये मैं वीडियो चला के बता रहा हूँ। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई शायद। ये जैसे इस वीडियो में आपको ये पृथ्वी घूमती नजर आ रही है, तो इस गति को कहते हैं घूर्णन गति, जो अपने ही जगह घूमती है, तो इसको घूर्णन गति कहते हैं।
घूर्णन गति में आप समझ गए होंगे, अपने ही कक्ष पर खड़ी रहकर घूमना, ठीक है, ये होती है घूर्णन गति। और परिक्रमण गति आप समझ गए होंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। परिक्रमण गति, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ही परिक्रमण, ठीक है। इसको दैनिक गति कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी कहता हूँ दैनिक, इसको वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, उत्तरी अयनांत वाला, दक्षिण अयनांत वाला। इसे विषुव क्यों कहते हैं? विषुव में दिन रात पृथ्वी पर बराबर बनते हैं, और परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होती है, अनेक अनेक ऋतुएं होती है, ठीक है। अब सामान्य में अंतर बताओ। अंतर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? परिक्रमण और घूर्णन गति में अंतर। अब एक अंतर बताऊं मैं आपको। जैसे यहाँ घूर्णन गति में लिख दो, घूर्णन घूर्णन गति, और यहाँ लिख दूं मैं परिक्रमण गति, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझिए, ये दो गतियां हैं, पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहला बिंदु यहाँ आएगा, इसे हम दैनिक गति कहते हैं, ठीक है, दैनिक गति। और इसको हम कहते हैं वार्षिक गति, वार्षिक गति। दैनिक गति क्यों कहते हैं? घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन जो एक चक्कर होता है 24 घंटे में पूरा होता है, और वार्षिक गति होती है 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति समझ गए हैं? 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, और इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति अपने ही अक्ष पर रहकर घूमना, और ये पृथ्वी सूर्य के कक्षा में घूमती है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे जैसे हम देखते हैं, तो दिन रात का बनना, ठीक है। और इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन का होना, ठीक है। जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिण गोलार्ध में सर्दी। तो ये ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है? इस परिक्रमण गति की वजह से, ठीक है। तो आप समझ गए। और ये प्रदीप्त व्रत, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ये डिफाइन क्या है कि सूर्य के सामने वाला भाग जो दिन प्राप्त करता है, डेली रोशनी प्राप्त करता है, और नाइट ये हमेशा रात रहती है। तो इस सूर्य की रोशनी और रात वाले भाग को काल्पनिक रूप से ये अलग करने वाला भाग होता है, ठीक है। ये वाला भाग मैं कह सकता हूँ। तो इसको मैं प्रदीप व्रत कहता हूँ, क्योंकि यहाँ ना तो अंधेरा होता है और ना ही रोशनी इतनी पर्याप्त होती है। तो इस भाग को मैं कहता हूँ प्रदीप व्रत। प्रदीप व्रत आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और अब क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, और अगर आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये इनके क्वेश्चन के उत्तर दे दूंगा। ये पक्ष का झुकाव कितना है? 67.5 डिग्री। ये आपको करने हैं होमवर्क, ठीक है, HOME, ठीक है। और 67 डिग्री कोण का ये बनाता है अक्ष का झुकाव, ठीक है। घूर्णन परिक्रमण परिभाषा कीजिए, तो मैंने आपको पीछे अंतर सहित बता दिया है, ये अंतर है, ठीक है। और लीप वर्ष क्या? 366 दिन का होता है लीप वर्ष, एक दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है इसमें। उत्तर व दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए, जो बता देना, ठीक है। विषुव क्या है? ये मैंने बता दिया, ये भी आप कर लोगे। दक्षिणी गोलार्ध में में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी परिक्रमण करती है, इस कारण ये अलग अलग होता है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्यों? देखो कि ध्रुव वाला मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है कि पृथ्वी इस टाइप झुकी हुई है, ठीक है, और हम स्वाभाविक रूप से ऐसे पृथ्वी को बांटते हैं। जब सूर्य के ये वाला भाग सामने आता है, तो वो उत्तरी गोलार्ध हम ये मानते हैं, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध ये मानते हैं, और सामान्य रूप से ऐसे हम मानते हैं।
जब ये वाला भाग पृथ्वी के सामने तो यहाँ 6 महीने दिन होगी, और जब ये वाला भाग वापस गोल्डन गति यहाँ आएगा तो यहाँ 6 महीने रात हो जाएगी। इस कारण ये होता है, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा डिफिकल्ट भाषा में तो नहीं है, मैं कहूँगा एक सामान्य भाषा मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। और ये 4 क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं परिक्रमा, ठीक है, ये परिक्रमा। और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन, अब देखो सूर्य की सीधी किरण विषुवत व्रत पर 21 मार्च को पड़ती है। विषुवत व्रत को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा या भूमध्य, ये भारत कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। जब सूर्य दक्षिण में होता है तो सूर्य यहाँ चमकता है मकर रेखा पर, और जब यहाँ चमकेगा तो यहाँ गर्मी होगी, और ये जो गर्मी होगी तो यहाँ लगभग दिसंबर का माह होता है। और अपने यहाँ जब यहाँ गर्मी होगी मकर रेखा पर, तो कर्क रेखा पर लगभग शीत होगी या ठंडा मौसम होगा। तो यहाँ अपने सर्दी पड़ती है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है। इस कारण 25 दिसंबर को वहाँ गर्मी रहती है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसलिए क्रिसमस का पर्व गर्मी में मनाया जाता है, कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, परिक्रम। तो लगभग मैंने आपको समझाया है, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सही समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं समझ आया तो मैं ज़रूर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सुधार करके लाऊंगा। और मैंने मेरा प्रयास पूरा किया है, तो जाते जाते फिर से आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।